गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बोले गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हृदय से गाइए, तू धन्य है, सर्वदा श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, उसके जैसा कोई नहीं है। तू धन्य है, सर्वदा श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी जुबान को खोल दे, उसकी महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गाइए गाइए, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। महसूस करें, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाथों को स्वर की उठा के, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वदा श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वदा श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं खुदा। आइए अपनी आवाज को बुलंद करें, हालेलुया। आवाज को बुलंद करें कलीसिया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए आ जाए, हालेलुया। वो अपने लोगों में आया है, हालेलुया। उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में है, मैं उनके बीचकार में होता हूँ। ये उसका वादा सच्चा है, वो आ जाता है। चाहे जिस भी हालत में आप हो, वो आपके पास आएगा, वो आपके पास आएगा। वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ, हालेलुया। बस उसके प्रेम को याद करें, उसकी मोहब्बत को याद करें, हालेलुया। उसके पाक प्रेम में आ जाए, हालेलुया। उसके गहरे प्यार को याद करें। आपकी बुराइयों को वह क्षमा करता है, आपके पापों को वह क्षमा करता है। वो अपने लहू से आपको धोता है, वो आपको फिर से नया बल देता है, वो फिर से खड़ा कर देता है, वो फिर से तैयार करता है, वो फिर से एक मां की तरह आपको संवार के तैयार करता है, हालेलुया। मां से भी ज्यादा गहरा उसका प्रेम है। वचन कहता है, क्या मां दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? कहता, अगर वो भूल भी जाए, वर्ण मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। ये उसका प्रेम है, उसका प्रेम बहता है, खड़ा नहीं है एक जगह, वो बहने वाला प्रेम है, हमेशा आपकी तरफ बहता है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। हालेलुया हाले, हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
sin डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम से। हर बुराई की आदत चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। ओ यस, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। मुझसे गहरा है प्यार तेरा, हाँ मुझसे गहरा है प्यार तेरा। यस, एक बार हाथों को उठा करके पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। हृदय की गहराई से बोले पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। हृदय से बोले होली स्पिरिट वेलकम। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। 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 हम तेरी गर्माहट को महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तेरी आंधी को महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। तेरी गर्मी को महसूस करना चाहते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। तेरी हवा के झोंकों को महसूस करें। हालेलुया। तेरी हवा के झोंकों को महसूस करें। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा वेलकम करते हैं। आइए तालियों के साथ पवित्र आत्मा का वेलकम करें। ओ हालेलुया। वही अल्फा और ओमेगा है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। लिखा, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो परमेश्वर का नहीं। जिनके पास पवित्र आत्मा है वो यीशु का है। वचन यूं कहता है हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शखाला रबा रबा ये रबो ना खोला रबा संदाले रे 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 को बराबर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, उसको महसूस करिए। धन्यवाद। आपकी बुरी आदतें, प्रार्थना ना करने की आदतें यीशु के नाम से अब से खत्म हो जाएंगे। वचन ना पढ़ने की आदतें यीशु के नाम से खत्म हो जाएंगी। संगति ना करने की आदतें यीशु के नाम से खत्म हो जाएंगी। बच्चों में, घरों में जो श्रापित बातें हैं वह यीशु के नाम से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब बैठे। हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। उसकी हुजूरी यहां पे है। मैं उसको महसूस कर सकता हूं। वो यहां पे है। हल्के में इस बात को ना ले। वो यहां पे है। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 42 वर्ष हम पढ़ेंगे। आज हम सब जानते हैं कि आज प्रभु भोज की मीटिंग है। हम कुछ चीजों को सीखेंगे कि प्रभु भोज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, ऐसा कोई सैनिक नहीं कि अगर वो अपनी जॉब पर जाए और वर्दी पूरी ना पाए। ऐसा कोई सैनिक नहीं है इस दुनिया में। इसी तरह से ये जो प्रभु भोज है ये भी हमारे लिए अहमियत रखता है। बिना इसके हम किसी काम के नहीं। कुछ बातों को हम देखेंगे। जी पढ़िए। और वह प्रेरितों से शिक्षा
शिक्षा पाने हाँ और संगति रखने हाँ और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पे चार बातें हैं। कितनी बातें हैं? चार बातें यहाँ पे, और चारों की चार अहम है। बोलो हालेलुया। नंबर 1, जो ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहली बात, वह लोग जो थे, ये पहली कलीसिया की मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये आज की कलीसिया, आज की दुनिया की उदाहरण नहीं है। हम जड़ को पकड़ेंगे और जड़ से सीखेंगे। बोलो हालेलुया। हम शुरू से सीखेंगे और आखिर तक जाएंगे। हमारा बेस यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, ना कि आज का रीति रिवाज। हालेलुया। हालेलुया। हम इसलिए जड़ को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, जो पहली बात है, वह प्रेरितों से शिक्षा पाने में। हालेलुया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, और संगति रखने। और संगति रखने में पहला नंबर क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाने में। परमेश्वर के जो रसूल थे, जो सेवक थे, जो पहली कलीसिया में जो दास लोग पाए जाते थे, पहली जो कलीसिया है, उन प्रेरितों से क्या लेती थी? शिक्षा लेती थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में ऐसा नहीं लिखा, सुने मेरी बात ध्यान से, कलाम में ऐसा नहीं लिखा कि बीमारियों के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। वचन में लिखा है बिना शिक्षा के मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्यों पहली सदी के लोग नाश नहीं हुए? क्यों वो बढ़ रहे थे? क्यों पवित्र आत्मा के प्रकाश उनके पास थे? क्यों वरदान उनके पास थे? क्यों चंगाइयां होती थी? क्योंकि उनके पास पहला जो स्टेप था वो कायम था, और वो शिक्षा था। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रेरितों से क्या पाते थे? शिक्षा पाते थे। आज शिक्षा पाने की जरूरत है। पहला पॉइंट, वो शिक्षा पाते थे। और दूसरा पॉइंट, वो संगति रखते थे। क्या रखते थे? संगति, फेलोशिप। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फेलोशिप रखते थे, संगति रखते थे। पतरस किसी को उठा के नहीं चर्च में लेकर आता था। मैं को उठाते हैं, हम उठाते हैं। हमारे हृदय में यीशु के लिए ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि अपने आप पैर जो है वो यीशु की तरफ दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। संगति करनी, फेलोशिप करनी, ये भी एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा, और रोटी तोड़ने। और फिर वो प्रभु भोज करते थे, रोटी तोड़ते थे। नंबर 1 क्या करते थे? शिक्षा लेते थे। नंबर 2 पे वो संगति करते थे। नंबर 3 पे वो रोटी भी तोड़ते थे। और नंबर 4 पे क्या करते थे? और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये जो बातें हैं यहाँ पे, 4 बातें मेरे प्रियो, ये साल बाद या 6 महीने बाद नहीं करते थे, वो हर रोज करते थे। हर रोज संगति करते थे, हर रोज वो शिक्षा लेते थे, हर रोज वो रोटी तोड़ते थे, हर रोज वो प्रार्थना करते थे। ये पूरी वर्दी है एक मसीही सैनिक की। बोलो हालेलुया। वो जो मसीही सिपाही है, जो समझता है मैं यीशु के साथ एक फौज में भर्ती हो चुका हूं, मैं मसीह का फौजी हूं, उसके पास ये पूरी ड्रेस है, ये पूरे वस्त्र उसने पहने हुए हैं। और जिनके जिंदगी में ये 4 बातें स्टेब्लिश हैं, अंधकार की शक्ति उसका शक्ल देख के भाग जाएगी। हालेलुया। समझे मेरी बात को? मेरा गला थोड़ा खराब है। जिसके पास ये 4 पॉइंट है, जिसके जीवन में शैतान उससे थर थर कांपेगा। क्यों? चेलों को देखकर लोग उसकी छांव से क्या होते थे? ठीक हो जाते थे। क्योंकि वो इन चीजों में लगातार चलते थे। मैं आज के युग की बात नहीं करता। आज के युग में कोई महीने बाद प्रभु भोज कर रहा है, कोई साल बाद भी करता है, किसी चर्च में होता ही नहीं है, कोई 15 दिन बाद करता है, कोई 1 वीक कर लेता है, कोई 3 महीने बाद करता है। ये जो 4 पॉइंट है, ये बहुत ही अहम रखते हैं। जब आप शिक्षा पाते हो तब आप यीशु के लिए तैयार होते हो। हालेलुया। जब आप संगति करते हो तब भी यीशु के लिए तैयार होते हो। जब आप रोटी तोड़ते हो तब भी यीशु के लिए तैयार होते हो। और जब आप प्रार्थना करते हो तब भी आप यीशु के लिए तैयार हो जाते हो।
हालेलुया। एक भी मिस कर गया तो आपका मसीही जीवन खड़ा हो जाएगा एक जगह पे। फिर आप संगति करोगे, आप प्रार्थना करोगे, अगर इसमें कुछ मिस हुआ, पर आपके बच्चे नहीं करेंगे, वो अपनी मन मर्जी का जीवन जिएंगे। आपके बच्चे ही शैतान के द्वारा आपके लिए एक पत्थर का काम करेंगे, आगे खड़े हो जाएंगे। वो बहुत परिवार जो है आज घर के घर क्यों वो एक्टिव नहीं है, कारण यही है, या तो वो शिक्षा नहीं लेते, संगति करते हैं, या फिर रोटी नहीं तोड़ते, या फिर प्रार्थना नहीं करते। मिसिंग होके चल रहा है। आपको पता है, अगर कोई फौजी पूरे कपड़े पहन के ना जाए तो उसको रिसीव ही नहीं किया जाएगा वहां पे। पूरा ध्यान रखते हैं हम। किसी ऑफिसर से मिलना हो, हम अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं। हम फालतू बोलते भी नहीं है, कहीं जुबान से कुछ ऐसा शब्द ना निकल जाए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरी तैयारी डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं। लॉयर को मिलना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे। पर हाय कलीसिया, परमेश्वर के सामने जाने के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है। मिसिंग हो रहा है, इसलिए ये जो बातें हैं हमारे जीवन में पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। चेले अमीर नहीं थे और उन्होंने घोषणा करी कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, एक नाम है, यीशु नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया। यीशु बदल गया। बोलो बोलो, यीशु बदला। यीशु वही है। पतरस का यीशु वही है जो हमारा यीशु है। बोलो हालेलुया। पौलुस का भी यीशु वही है जिस यीशु की हम आराधना करते हैं। वो कोई यीशु और ब्रांड का यीशु नहीं था, यीशु वही है जिसकी आज हम आराधना करते हैं। पर प्रॉब्लम कहां पे है? उन लोगों के अंदर जो इश्क था ना यीशु के लिए, उसके विषय में बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने घरों के घर बेच दिए, समझे नहीं किसी चीज को अपना, लगातार वो रसूलों के साथ चिपकते जाते थे। अगर इन्हीं चीजों को नीचे जाके पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर लगातार उनको बढ़ाता जा रहा था। आज घर के घर बढ़ नहीं रहे, आज परिवार बढ़ नहीं रहे। कारण क्या है? मिसिंग कर रहे हैं हम, मिस हो रहे हैं। अपनी गलती नजर आ रही है? बोलो अपनी गलती नजर आ रही है? और भाई मैं तो गलती नजर आ रही है? ये गलतियां हैं। सुनो, अगर हमने रोटी बनाई है, दाल बना के रख ली, अगर उसमें बड़ी छिपकली गिर जाए तो हमें दिख जाएगी, दिख जाती है ना। अगर छोटा सा मच्छर गिर जाए वो दिखेगा नहीं, वो हम खा जाएंगे। इसी तरह से छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें यीशु की हजूरी से दूर कर देती हैं। फिर वो बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं आगे जाके, फिर उनको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रियो, लगातार इन चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर ब्लेसिंग है। फिर जैसे इन लोगों को कमी नहीं थी तो कमी हमें भी नहीं हो सकती। बोलो हालेलुया। जैसे ये लोगों के पास ब्लेसिंग इतनी थी, आग पवित्र आत्मा की निकलती थी इनके जिस्म से निकलती थी। पौलुस को पता भी नहीं चलता था, पौलुस चल रहा है, पीछे से लोग आ रहे हैं, अपने रुमाल पौलुस के साथ टच करके बीमारों पर रख रहे हैं, उसको पता भी नहीं। अंदर से मसा बहता था। हालेलुया। अभिषेक बहता था। यहां पर ऐसे लिखा, इसी पूरी पुस्तक में बहुत जगह लिखा है, एक बार पौलुस प्रचार कर रहा है, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। इतने सरगर्म थे वो परमेश्वर के साथ, एक होके चलना। शिक्षा जरूरी है, संगति रखना जरूरी है, और जितनी ज्यादा जरूरत शिक्षा पाने की है उतनी ज्यादा जरूरत हमें संगति रखने की है। जितनी ज्यादा जरूरत हमें संगति रखने की है उतनी ज्यादा जरूरत रोटी तोड़ने की है। जितनी ज्यादा जरूरत रोटी तोड़ने की है उतनी ज्यादा जरूरत प्रार्थना करने की है। बोलो हालेलुया। इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, आपका जीवन तेजस्वी हो जाएगा। हालेलुया।
आग निकलेगी आपकी बॉडी से। जहां पे आप खड़े हो जाओगे, लोग नहीं खड़े हो पाएंगे वहां पे। लोग आपको बुलाएंगे अपने घरों में, या तेरे आने से कुछ होता है, आजा मेरे घर में, ढूंढेंगे। जब आप संपूर्ण हो जाओगे तो आप जिंदगियों को बचाना शुरू कर दोगे। आपका प्याला उमड़ेगा, फिर आप रुक नहीं सकते। हालेलुया। अगला पॉइंट और देखेंगे हम। थैंक यू जीसस। पहला ग्रंथियों उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन देखेंगे। पहला ग्रंथियों 11 का 25 और 26। हाँ जी, पढ़े। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। सुनो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करोगे वो भी एक्टिव हो जाएगी। सुनो, संगति करोगे उसकी भी बरकत है। शिक्षा लोगे तो लोगों को जवाब दे पाओगे। अगर प्रभु भोज लोगे तो उसके लहू का प्रचार करोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये स्टेप बाय स्टेप है। जब ये चारों चीजें मिलकर चलेंगी तो आप यीशु के गवाह बन जाओगे। वो गवाह जो यीशु के लिए जीते हैं और यीशु के लिए मर जाते हैं, वो गवाह बनोगे। सबसे ज्यादा मोहब्बत आपके हृदय में यीशु के लिए हो जाएगी। हालेलुया। ये है प्रभु भोज। जिस तरह से संगति रखने से आपकी बुद्धि खुल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, सामर्थ्य मिल जाती है, शिक्षा लेने से आप बुद्धिमान बन जाते हो, दूसरों को जवाब दे सकते हो, प्रचार कर सकते हो। उसी तरह से जब प्रभु भोज ले लेते हो तो उसकी मृत्यु आपके अंदर में से लोगों तक पहुंचेगी। आप लोगों को बताओगे यीशु क्यों मरा। हालेलुया। फटाफट चलेंगे, अगला पॉइंट पढ़ के मैं बंद कर दूंगा। पहला ग्रंथिया 11, 23 और 24। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब हम वही करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये खुदाबंद का हुक्म है। इसको हल्के में ना ले, यूं ही ना लेकर छोड़ दें। मैंने आपको पहले बताया, जितनी शक्ति प्रार्थना करने से मिलती है, जितनी शक्ति शिक्षा पाने से मिलती है और जितनी शक्ति संगति रखने के द्वारा मिलती है, उतनी ही शक्ति परमेश्वर रोटी तोड़ने में भी देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, ये जो रोटी है ये मेरी बॉडी है। बॉडी थी, बॉडी थी, बॉडी थी, बोलो है। बॉडी अब भी है। यीशु ने जब ये किया उसके बाद वो कहां गया? बोलो, क्या उसने ये करके छोड़ दिया? पिक्चर अभी बाकी थी। अभी तो पिक्चर शुरू हुई थी। अभी स्लीप का जो रास्ता है वो बाकी था। हम कैसे लेते हैं? बहुत से लोग अपनी बीमारियों से छूटने के लिए इसको लेते हैं। बहुत से लोग
एक दूसरे को देख कर लेते हैं। यीशु क्यों दे रहा था ये? उसने ये बातें क्यों बोली? अगर आप इन चीजों को आज सीख गए तो आप बिना कॉल के परमेश्वर के घर में भागोगे। हालेलुया। समझो इस बात को। क्या कहा उसने? द्वारा पढ़ना जो है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। कहां से पहुंची? ये बताने वाला कौन है? पौलुस। कहता मैं ये बात कहां से पाई? प्रभु से पाई। कैसे पाई होगी प्रभु से? उसने प्रार्थना करके। बोलो हालेलुया। ये बात खुदा ने मेरे को बताई है। ये खुदा ने मेरे को बोला है और मैंने तुम्हारे तक पहुंचा दी। मेरे को प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हें बता दिया। आगे कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यहाँ पे एक सीक्रेट है। चित्र दिखाया हुआ पीछे 12 शिगिर्द हैं। इनमें पौलुस बैठा है कहीं? नहीं। पौलुस ने यीशु को सामने सामने कभी देखा नहीं, ऐसे सिर्फ आवाज को सुना और बदल गया। आवाज सुन के ही उसकी हिस्ट्री चेंज हो गई। बड़े बड़े काम कर दिए उसने। अब इतनी गहराई में चला गया, वो कहता है यीशु मेरे को बता रहा है कि तू लोगों को बता। क्या यीशु के लिए छुटकारा था प्रभु भोज लेने के बाद? नहीं। सुने, आज प्रभु भोज लेकर भी ना कोई किसी के एक गाल पे थप्पड़ मारने वाली कोई बात कर दे ऐसी, वो बंदा कनेक्शन तोड़ देता उसके साथ। यीशु ने क्या किया? ए बाप, इनको क्या कर दे? माफ कर दे। ये प्रभु भोज है। ये बात पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कलीसिया को। ये प्रभु भोज है, रियल वाला प्रभु भोज। आज कलीसिया में प्रभु भोज हो रहे, पर भाइयों में आपस में तो बनती नहीं है, लेकिन प्रभु भोज हो रहे। यीशु ने क्या कहा? ए बाप, इनको क्या कर दे? माफ कर दे। कहां बोला? पहले बोला कि बाद में बोला? बाद में। लेने के बाद में हमारी भी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती। हमारे अंदर से यीशु निकलना चाहिए। यीशु के प्रेम की धाराएं लोगों तक खुशबू पहुंचनी चाहिए। यह प्रभु भोज है। बहुत गहरा है। उसके लिए कोई बेड नहीं लगा हुआ था, कोई एसी वाला रूम नहीं था कि यीशु रेस्ट करेगा, भाई बहुत हो गया। नो, एक अहम यात्रा शुरू होती है, सलीब की यात्रा। अगर उसके कोड़ों की बात करूं तो कलेजा फटता है पढ़ के। उसको बेइज्जत कर दिया गया, उसके मुंह पर थूक दिया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, उसकी पसली में नेजा मार दिया गया। फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। उसको थप्पड़ मार रहे हैं, आंखें बांध कर उसके थप्पड़ मार के पूछते हैं, बता तेरे को किसने मारा? ये प्रभु भोज कहता, ये मेरी रोटी है, तुम मेरी याद में किया करो। देखो तो सही मेरे साथ क्या हुआ है। अगर इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो ये तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये खुदावंद के अल्फाज हैं, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि अगर इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। ये प्रभु भोज है। टूटने के लिए तैयार है? बोलो हालेलुया। वो भी टूटा नहीं था, पहले बता रहा था। अगर टूटने के लिए तैयार हैं तो ये प्रभु भोज की सामर्थ आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अगर टूटने के लिए तैयार हैं तो पवित्र आत्मा की हुजूरी को आप अपनी जिंदगी में देखोगे। ये प्रभु भोज है। हालेलुया।
जीने और मरने के लिए तैयार हैं, तो जैसे पौलुस कहता है मुझे यीशु ने कहा है, वही आत्मा आपसे भी बात करेगा। आप भी कहोगे यीशु मेरे को मिला है, यीशु मेरे से बोला है, ये प्रभु भोज है। हालेलुया। अगर आप टूटने के लिए तैयार नहीं हो तो ये प्रभु वो साल दर साल चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये रोटी ये देह है, यीशु अपना बदन आपके लिए देता है। हालेलुया। वो अपना बदन कहता है ये मेरी रोटी है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। मेरी याद के लिए ये करना पड़ेगा तेरे को, कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे तेरे साथ होगा। तो हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अरे चेलों के साथ, इन 12 चेलों के साथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे यीशु को तोड़ा गया वैसे ही चेलों को तोड़ा गया। कोई चेले को लग्जरी लाइफ नहीं मिली, ये प्रभु भोज है। लग्जरी लाइफ लेने के लिए प्रभु भोज ना ले, यीशु के लिए जीने और मरने के लिए अगर प्रभु भोज आप लेते हो तो रियल में आप प्रभु भोज में खड़े हो। हालेलुया। ये है प्रभु भोज। किसी चेले को वीजे नहीं मिले, किसी चेले को पैसा नहीं मिला, किसी चेले को आराम की जिंदगी नहीं मिली। जैसे यीशु तोड़ा गया, ओहो, चेले भी तोड़े गए। हालेलुया। आप इस भविष्यवाणी से बाहर नहीं है जो यीशु ने करी। अगर इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कहता यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, लेकिन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। मैंने तेरा चुनाव किया है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरा चुनाव किया है। मैं आपको यहां पे सीक्रेट बताऊं, हम किस चीज को चुनते हैं? जो हमें बेहद सही लगे और पसंद आए, उसी का चुनाव होता है। लेकिन यीशु ने कैसे चुना? जब हमें संसार ने छोड़ दिया था। जिसको संसार नहीं चुनता उसको यीशु चुनता है। जिसको संसार तुच्छ जानता है उसको यीशु आंख का तारा बनाता है। जिसको संसार छोड़ता है वो यीशु के लिए बनता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वही बात दोबारा फिर पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन फिर पढ़ेंगे। ये बात अपने जीवन में रखें, आज लागू करें। ये बात खास और अहम है। मैं रात जब इस पे काम कर रहा था, ना मैं पढ़ रहा था ना मैं रो रहा था। आधी रात को ऐसे ही पढ़ी जा रहा हूं, रो रहा हूं कि प्रभु ये कलीसिया कब खड़ी हो जाएगी यहां पे। पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। ये 4 पॉइंट बेसिकल पॉइंट है एक सफलता वाले मसीही जीवन के अंदर। 4 पॉइंट। वो क्या क्या करे? नंबर 1, वो शिक्षा पाए, और जिस शिक्षा में यीशु की कुर्बानी है उस शिक्षा को पाए। शिक्षा भी बहुत तरह की है। हालेलुया। आज के दौर में शिक्षाएं बहुत हैं। पौलुस कहता है अगर मैं मसीह के बगैर उसके कोड़ों का प्रचार ना करूं तो मेरा प्रचार झूठा है। यह कहता है। शिक्षा क्या है? यीशु की शिक्षा हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। सीखे वचन को आगे, और संगति रखनी पड़ेगी लगातार। सुनो, अगर हमारा आज किसी लॉयर के साथ मीटिंग हो या डॉक्टर के साथ मीटिंग हो, पहुंचेंगे नहीं? वो तो भागेंगे अपने लिए ना। चर्च के लिए पीछे को जाएंगे पैर। सुनो, मेरे लिए चलते हो, यीशु के लिए चलोगे? यीशु के लिए। यहां पे एक सीक्रेट पॉइंट बताओ।
पूरी बाइबल के अंदर जो बाइबल को पढ़ते हैं वो जान जाएंगे, स्वर्गदूत आपको जहां पर भी मिलेंगे वो परमेश्वर की महिमा करते हुए मिलेंगे। सही है या गलत है? सही है। कोई झुका हुआ है, किसी ने अपने आप को छुपाया हुआ है, वो परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहा है। स्वर्गदूत प्रभु की दिन रात महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। आपको दूसरा पॉइंट बताऊं, कहीं पे भी बाइबल में ये बात नहीं लिखी कि अगर स्वर्गदूत मेरी महिमा करेंगे तो मैं कौमों में तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, तुम में से बीमारियां निकाल दूंगा, तुम निरोग हो जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे। नहीं लिखा। लेकिन हम मनुष्यों के लिए क्या लिखा है? यदि तुम मेरी प्रस्तुति करोगे, मेरी विधियां और कानूनों की पालना करोगे, तो तुम में से हर एक बीमारी निकल जाएगी और धरती की कौमों में से तुम्हें ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना सही। सुनो, जिनको कुछ नहीं मिलना वो दिन रात लगे हुए हैं, मिलना कुछ नहीं है। और जिनके लिए सारे वायदे हैं, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, ऊंचा कर रहा है, उनका हाल ऐसा है कि हाल से बेहाल है, उनके पास समय नहीं है। और जिनको कुछ नहीं मिलना वो लगे हुए हैं। तो बाइबल में पता क्या लिखा है? तुम स्वर्गदूतों से भी उत्तम हो। हालेलुया। इसी उत्तम वस्तु के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, इसी को वो नाश करना चाहता है। मनुष्य उत्तम वस्तु है परमेश्वर की निगाह में। उसने फरिश्तों के लिए अपने बेटे को नहीं दिया। हालेलुया। किसी जानवर के लिए यीशु कुर्बान नहीं हुआ, यीशु मनुष्य जाति के लिए कुर्बान हुआ है। इन बातों की अगर आप शिक्षा लोगे तो आपका जीवन शक्ति से भर जाएगा। हालेलुया। 2 पॉइंट। तीसरा, और रोटी भी तोड़नी है। मैंने शुरू में आपको कहा, जितनी जरूरत शिक्षा पाने की है उतनी ही जरूरत संगति रखने की है, जितनी जरूरत संगति रखने की है उतनी ही जरूरत रोटी तोड़ने की है। हाँ जी, आगे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये 4 चीजें आज हम सीख के जा रहे हैं यहां से। पहली क्या है? शिक्षा पानी है। बोलो सारे, क्या पानी है? सारे बोलो, क्या पानी है? दूसरी क्या करनी है? क्या रखनी है? कलीसिया बोले, क्या रखनी है? जिन्होंने नहीं रखनी है बोलते नहीं है। सुनो, पता नहीं पवित्र आत्मा मेरे को सीधी सीधी बात बोल रहा है बोलने के लिए। संगति रखनी है, शिक्षा रखनी है, और आगे क्या करनी है? रोटी भी तोड़नी है, और फिर क्या करना है? प्रार्थना भी करनी है। यीशु आज मुझे ये बरकत दे। अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाए। हालेलुया। ये 4 गिफ्ट हम अपने साथ लेकर जाए। प्रभु आज ये तोहफे, ये स्वर्ग के तोहफे मुझे मिल जाए। हालेलुया। प्रभु मैं किसी के बिना कहे मैं संगति रखूं, शिक्षा पाऊं, रोटी तोड़ूं और प्रार्थना करूं। ये तोहफे हैं प्रभु स्वर्ग के। ये तोहफे मेरी जिंदगी में उतार दे। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग के उठा ले। इन चीजों के, इन गिफ्टों को मांगे प्रभु से मांगे। ये तोहफे मेरे को चाहिए खुदावन। मैं तेरे लिए जीऊं खुदावन, मैं तेरे लिए जीऊं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुंह को खोले, अपनी जुबान को खोले और मांगना शुरू करें। मांगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे ईमानदार बना संगति रखने में। अगर आप इन चीजों को मांगोगे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसके द्वारा आप संगति नहीं कर पा रहे, परमेश्वर हल करने वाला है। वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड में अधिकार रखता है, सारे धरती पर अधिकार रखता है, क्या वो तुम्हारे लिए इंतजाम नहीं कर सकता? हाँ, वो कर सकता है। अगर कहोगे प्रभु मैं तेरे से सच्चा प्रेम करना चाहता हूं, तो वो इंतजाम भी कर देगा। वो आपको नौकरी ऐसी दे देगा जिसमें आप उसकी प्रस्तुति खुल के कर सकें। हालेलुया। क्या वो कमजोर परमेश्वर है?
क्या वो छोटा परमेश्वर है? क्या वो बचा नहीं सकता? क्या वो छुड़ा नहीं सकता? क्या वो इंतजाम नहीं कर सकता? वो इंतजाम कर सकता है। अपने मुंह को खोले, ये 4 गिफ्ट परमेश्वर से मांगे, ये 4 वरदान प्रभु मेरे अंदर एक्टिव हो जाए। मैं प्यासों की तरह शिक्षा पाऊं, प्यासों की तरह संगति करूं, मैं प्रभु भोज लूं और मैं लगातार प्रार्थना करता रहूं। परमेश्वर देगा आपको, अभी देगा, अभी आपका हृदय गुर्दा तैयार हो जाएगा इस बात के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। उसकी रहमत आपके ऊपर आ रही है, उसकी बरकत आपके ऊपर आ रही है। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बुलंद आवाज करें, अपने मुंह को खोले, प्रभु ये बरकतें मेरे जीवन में उतार दे, ये बरकतें मेरे को चाहिए। मेरे प्रियो, ये बरकतें आपको यीशु की ओर लेकर जाएंगी, अच्छे विश्वासी बनाएंगी। स्वर्ग में आपका स्थान पक्का हो जाएगा, स्वर्ग में आपका नाम पक्का हो जाएगा। कोई आपको परमेश्वर के हाथ में छीन नहीं पाएगा। ना मौत, ना बीमारी, ना क्लेश, ना संकट। अगर आज आप परमेश्वर के हाथ में आ गए तो कोई भी आपको छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु मुझे ईमानदार बना। एक प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वफादार बना, मुझे वफादार बना खुदावन। मैं तेरे वचन में खड़ा रहूं खुदावन, मैं शिक्षा पाऊं खुदावन, मैं शिक्षा पाऊं खुदावन, मैं संगति रखूं खुदावन, मैं प्रभु भोज लूं खुदावन और मैं प्रार्थना करूं। ये बरकतें मेरे जीवन में आने दे, ये बरकतें मेरे जीवन में आने दे। हालेलुया।